Most welcome to all of you in a class of Math with Raghvendra Rajput। मैथ का पहला क्वेश्चन, एक साइकिल के पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है। 2 मीटर 4 सेंटीमीटर के अगर हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 204 सेंटीमीटर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 204 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये 16.83 किलोमीटर जाने में कितने चक्कर लगाएगा? ये पहिया हो गया, और इस पहिए की यहाँ से चलिए इतनी यहाँ तक जो ये दूरी है, ऐसे घूम करके वृत्ताकार दूरी जो है यानी परिधि जो है, उतना एक चक्कर में तय करेगा। तो पूरी दूरी के लिए हम क्या करेंगे? 16.83 बटे 204। अब ये 204 है सेंटीमीटर और ये ऊपर है मीटर, वो किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाते हैं तो हम कितना 5 जीरो बढ़ जाएंगे इसमें। तो हमने 3 जीरो बढ़ा लिए हैं और 2 अंक के बाद ये दशमलव हटा दिया। ठीक है। अब इसका हम भाग दे देंगे। जब भी हम इसका भाग देंगे तो इससे इसको काटने पर हमारे पास कितना आंसर आएगा? 8250। ठीक है। देखिए काट के बता दें पहले। 2 से काटिए, 2 एकन 2 और 2 दूना 4। इधर काटिए 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8 और उसके बाद में है 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। ये आ गया। फिर 2 से काटिए, ये हो गया 51। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 एकन 2 और ये 2 चाकू 8, 2 दूना 4 और 1 में भाग जाएगा नहीं, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब इस 51 का इसमें भाग दे दीजिए तो 5 अट्ठे 40, तो ये हो गया 408। 8 यहाँ रख दिए 8 बार। अब यहाँ बचेंगे कितने? 12। फिर यहाँ रख दीजिए, ये हो गया 127। 408। 8 के बाद यहाँ 12 बचेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे? भाग देंगे तो हमारे पास 8200 8250 आ जाएगा। 8250 ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें, यहाँ पर हो जाएगा ज्ञात करें, जिसमें 252 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए 252 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग, 252 को कौन सी संख्या से भाग दे दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए? तो देखिए हम 252 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कौन सा है? 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6। फिर काटिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3। फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और फिर 7 एकन 7। देखो इनका जोड़ा बन रहा है, इनका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होता वही आंसर हमारा सही है, 7। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10,000 की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, तो उसे मासिक ब्याज कितना होगा? देखो 18% वार्षिक लगाई जा रही है। कितनी? 18% वार्षिक। तो मासिक ब्याज हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे? 10,000 गुणे 18, और मासिक ब्याज का मतलब होता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1/12 गुणा कर देंगे, 1/12। और बटे में 100 हमारे सूत्र में होता है। काल, मूल और दरिका गुणा 100 का दीजिए भाग। अब इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए हमने, हमारे पास ऊपर क्या बचे? 100। और इधर भाग दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 2 से काट दीजिए, ये हो गए कितने? 50। ठीक है। अब हमारे पास आंसर इसका आ रहा है 50 का 3 गुणा कर दीजिए, 150 आ रहा है। 150 ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमांक 10 मीटर, क्रम का क्रमांक नहीं, ये है क्रमशः, लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 मीटर और 1 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल होगा। देखिए या तो हम इसको सेंटीमीटर में बदलें या फिर इसको मीटर में बदलें। यहाँ हमें क्या दिया है?
सेंटीमीटर, मीटर, वर्ग मीटर, दो बार, दो जगह, तीन जगह वर्ग मीटर दिया हुआ है, एक जगह सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, घन सेंटीमीटर। अब पता नहीं कि इसमें कौन सा सही होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम सीधा सीधा मीटर में बदल लेते हैं। तो आयत की लंबाई हमें दी है 10 मीटर और चौड़ाई हमारी हो गई 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर, ठीक है। इनका हम कर देंगे गुणा, इनका गुणा कर देंगे तो ये हमारा पास हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास है 10 मीटर और चौड़ाई है 0.1 मीटर। अब 10 मीटर और 0.1 मीटर का मतलब हो गया, इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/10 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 3 जाएगा सही। 3 ये भी बता दें, यहाँ पर ये देखो गलत लगा दिया हमने, यहाँ पर हमारा गुणे में है, 1 मिनट, यहाँ पर हमारा गुणे में है 0.01, 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। और जब 0.1 आ जाएगा तो हम इसके बट्टे बट्टे में अगर हम 10 कर देंगे तो ये हमारा 0.1 को अगर हम हटाएंगे यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा तो 1/10 हो जाएगा ये, इसीलिए जी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता तो औसत चाल बताइए। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, 50 किलोमीटर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो ये हो गया 5.50 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरों की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई, 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए। 250 रुपये में खरीदी गई, 25 रुपये लाभ लेना है तो 275 रुपये में बेची जाएगी, ठीक है। सिंपल सवालों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि सिंपल नहीं छूटना चाहिए। 25 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो 25 का हटाया गुणा लगाया, कितना की जगह पर यक्स, प्रतिशत की जगह पर बटे 100, जहाँ प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 कर लेंगे, बराबर 14 हल कर लीजिए इसको, 25 चक्कू 100, ओके। 25 का भाग दे दिया 4 में, 25 चौके 100। अब हमारे पास क्या रह गया, इन 4 का गुणा कर देंगे 14 में, तो 14 चक्के 56, यक्स बराबर कितना आ गया 56, ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। यक्स बराबर 56%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 15% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृत्त वर्ग है, सॉरी वर्ग, वृत्त नहीं वर्ग। अब वर्ग की भुजा कितनी बढ़ाएगी, 10% वर्ग की भुजा बढ़ा दी गई है, 15% वर्ग की भुजा बढ़ा दी गई है, तो हम क्या करेंगे, 15 + 15 + 15 गुणे 15 और बटे 100। अब यहाँ पर ये 15 हो गए 30 और प्लस 15 का गुणा हम 15 में किया तो 15 यहाँ 225 बटे 100, इनको हम 100 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 + 2.25, इनको हमारा जोड़ करके हो जाएगा 32.25, ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए लंबाई पहले तो होता है परिमाप, निकाल दीजिए, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है, ठीक है, इसका आयत का परिमाप, यहाँ पर लगा लीजिए आयत। अब देखिए 2 गुणे किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई हमने यक्स मान ली
और लंबाई कितनी हो गई x प्लस 1, इतनी तो दिख है। तो अब ये क्या हो गया, परिमाप कितना हो गया 14 बराबर 14। अब इसको हल कर लेंगे। ये हमारे पास x जुड़ के 2x हो गया और ये हो गया हमारे पास 1। तो हमारे पास कोष्टक के अंदर क्या संख्या आ गई, 2x प्लस 1 बराबर 14। अब इनका गुणा कर दिए, 2 दूनी 4x प्लस 2 बराबर 14। 4x बराबर 14 माइनस 2 कितने आ गए 12, 12 आ गए। इस 4 का इसमें भाग दे देंगे, 4 तिया 12। x की वैल्यू 3 आ रही, x की वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमने x क्या माना था, x हमने मानी थी उसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई 3, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई हो गई 4। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इनका गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 349 नारियलों का मूल्य 8121 रुपया 25 पैसे हो तो 26 दर्जन नारियल का मूल्य बताइए। ऐसी स्थिति में हम 26 दर्जन नारियल का मूल्य का मतलब होता है 26 गुणे 12। ठीक है, 349 नारियल का मूल्य दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2181.25 बटे 349, ये एक नारियल का मूल्य हो गया। ठीक है, हमें निकालना कितने नारियल का मूल्य है, 26 दर्जन का, तो 26 गुणे 12 का गुणा और कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको काट लेंगे, इसको जब हम काट लेंगे तो ये हमारा आएगा, काटने पर ये वाली संख्या जो हमारी 349 है कटेगी नहीं। ऐसी स्थिति में हम इन सब का गुणा करके और 349 का भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो भाग देने पर हमारे पास संख्या आती है, कितनी आती है 1950 संख्या आ जाएगी भाग देने पर, क्योंकि मैंने अभी वीडियो रोक के भाग दे करके देख लिया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर स्क्रीन छोटी है, बहुत लंबा भाग हो रहा है। तो ये आई है 1950, 1950 2000 के समथिंग है लगभग में। ठीक है, तो यहाँ लगभग दिया है संख्या, तो इसलिए इसी को सही, इसी के नियर अबाउट जो है चला जाएगा, बाकी 1950 कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/12 का कौन सा भाग 3/18 है, 1/12 का कौन सा भाग 3/18 है। फिर वही सवाल, 1/12 का हटाया गुणा लगाया, कौन का मतलब x। ठीक है, और कितना है 3/18 नहीं 3/8 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक तो ये तरीका है कि x, इसको x बराबर ये 1/12 बराबर 3/8 तिर्यक गुणा कर देंगे। पहले तो काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, अब 3 तुरका 9 और तो x हो जाएगा 2x बराबर 9, x बराबर 4.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसको 9/2 सीधा सीधा 9/2 बना लेने दीजिए। फिर इसका एक तरीका और बताते हैं आपको, 1/12 को तो ऐसा ही लिख लेंगे, और ये बराबर में है कौन सा भाग, तो यहाँ बराबर निशान लगेगा, तो यहाँ गुणा 8/3 उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम 1/12 और 8/3 को हम उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास संख्या आ जाएगी, एक मिनट उल्टा कर दिया भाई हमने, ऐसे करेंगे, ये 1/12 है, इसको हम कर लेंगे 12/1 और गुणे 3/8। अब काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो इस 3 का इस 3 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर चले जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग, यदि किसी संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग उस संख्या का 1/3 भाग से 22/3 अधिक हो
तो संख्या बताइए। कोई संख्या है, मान लिया संख्या है x का आधा और उसका 5वां भाग यानी 1x/5 का योग, ये योग कर दिया हमने, प्लस लगा दिया। उस संख्या के 1/3 1 यानी x/3 से कितना अधिक है? 22/3 अधिक है, तो प्लस 22/3। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एलसीएम आ गया। तो हमारे पास ये हो गया है 5x + 2x बराबर हमारे पास हो गया है 22x/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे सीधा। तो हमारे पास ये 5 2 7 और 7 के 3 गुणा करेंगे 21x बराबर हो जाएगा 220x। ठीक है, 21x बराबर, सॉरी 21x बराबर ये हो जाएगा 10x + 22 220। इन 10 का गुणा करेंगे ना, ये सिस्टम यहाँ पर ये इसमें जुड़ेंगे नहीं, तो 10x सीधा गलत जोड़ दिया, ये हो गया 22 और प्लस x। तो हमारे पास 220 + 10x हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो गया 11x, घट गया इसमें से। 11x बराबर 220, 11 दूनी 22, x बराबर आ रहा है 20। ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। इसका एक और तरीका बता रहा हूँ आपको। चलिए, वीडियो फिर लंबी हो रही है, तरीका सीधा सीधा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंक कौन सा है जो 3/2 में जोड़े जाने पर 3/2 से गुणा करने पर परिणाम समान निकलता है। अंक पूछ रहा है जिसमें 3/2 और 3/2 में जोड़ने पर और 3/2 से गुणा करने पर परिणाम समान होता है। ठीक है, मान लिया कोई अंक है x, मान लिया कोई अंक, इसमें हमने क्या किया, 3/2 को जोड़ दिया और बराबर कर दिया। फिर हमने 3/2 से गुणा कर दिया x में, परिणाम समान आता है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 2x + 3 बराबर 3x/2, 2 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x हमारा ये वाला है, इधर आ जाएगा, और माइनस ये वाला, ये माइनस हो गया और ये हो गया प्लस का 2x बराबर, इधर ये वाले माइनस जाएंगे बराबर, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा है -x बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 3। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से 16 वर्ष बड़ा, इसको सिंपल वे से बताऊंगा। देखिए, सवाल है a बराबर b + 16। ठीक है, a बराबर b + 16, तो अब b बराबर b/2, b/2 बराबर है a/3, तो b बराबर हो गया है 2/3a। अब इस वाले में हम मान रख देंगे। ठीक है, इस वाले में हम मान रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर b की जगह हमने क्या रखा, 2/3a, ये वाले b की जगह पर रख दिया, + 16 ये वाला उठा के यहाँ रख देंगे, +16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये a और 2/3a, तो a - 2/3a बराबर 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस जो एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 3, ये वाला एलसीएम 3 आएगा। अगर जगह नहीं बची भाई, कहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिख लें, ये वाला a, इस दोनों का पूरे का एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पर 3 एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास हो गया 3a - 2a बराबर 16। 3a में से 2a बचा, हमारे पास a बचा, a/3 बराबर 16। इस 3 के इस 16 में गुणा हो जाएगा, 16 3 48। एक ऑप्शन हमारा आ गया कितना, 48। अब कह रहा है 16 वर्ष ए बी से बड़ा है। जब 16 वर्ष ये बड़ा है, ए बराबर 16 आया,
तो इसमें से 16 घटा दीजिए तो एक आ जाएगा हमारा 48 में 16 के 32। एक 48 उम्र है और एक कितनी है 32 उम्र है। 48 और 32 ऑप्शन नंबर 2 के साथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो पूरक कोण हो, दो कोण पूरक हैं तो उनकी माप की पूरक कोणों की माप हमेशा 90 डिग्री होती है और समपूरक कोणों की 180 डिग्री होती है। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 16, 24, 36 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। तो 12, 16, 24, 36 इनमें भाग देने से 7 शेष बचता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 16, 24 और 36 इनका एलसीएम होता है 144। इसमें 7 जोड़ दीजिए तो हमारे पास कितना आ गया 151। ठीक, 151 ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। इनका एलसीएम निकालना तो आता ही है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक संख्या -7/20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। वेरी आसान है, -4/5 ठीक है अब +7/20 इनको जोड़ दीजिए। एलसीएम कितना ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया 20। 5 चक्कू 20 और 4 चक्कू 16, माइनस के 16 और प्लस के 7 तो यहाँ बचे -9/20। -9/20 ऑप्शन नंबर 3 के साथ सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 40 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, 40 × 15 तो 30 व्यक्ति उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, बटे 30। 0 0 कट गया, 3 × 5 = 15, 5 का 4 में गुणा कर दीजिए, 5 चक्कू 20। सारे ऑप्शन गलत हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है भाई, यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत हैं। आंसर हमारा 20 दिन आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार इसका दिया हुआ है 4 और गुणे ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई 2 दी है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र में समांतर रेखाएं एम और एन तिर्यक रेखा टी को काटती हैं तो यक्स का मान क्या होगा। देखिए ये पूरा कोण कितने डिग्री का, 180 डिग्री का है और यहाँ पर 5x है और प्लस x, तो 5x प्लस x कितना हो गया 6x। ये वाला 5x, ये वाला x, 6x हो गया। 6x बराबर 180 डिग्री, 6 × 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो ये वाला कोण हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। चलिए 1 मिनट, ऊपर वाले से सिस्टम ऊपर वाला भी लगाना है भाई, इसको ऊपर वाला ये भी शामिल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम पढ़ चुके हैं कि जो तिर्यक रेखा काटती है उसके ये कोण एकांतर कोण बोले जाते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं, संगत कोण। और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा हमेशा। तो जब भी कोई इस तरीके से रेखा तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण बराबर होगा और ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, उसके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है संगत कोण बोले जाएंगे। इसका ये वाला कोण संगत कोण इसका हो गया और ये वाला कोण संगत कोण इसका हो गया। ठीक है, और ये कोण दोनों कोण संगत हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो 5x बराबर होता है x + 80, दोनों बराबर होंगे संगत कोण। ये वाला x इधर लाओगे घट जाएगा, हमारे पास बचेगा 4x। 4x बराबर 180, 4 का दीजिए 4 चक्कू नहीं 80 है, 180 नहीं, ये खाली 80 है। ठीक है, तो 20 चक्कू 80, ये x की वैल्यू आ रही है 20, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 है और x का मान पूछ रहा है तो 20 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर 3 के साथ सही चला जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हमने मैथ के कंप्लीट किए। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं सुबह 5 बजे, फिर सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे, ये हमारे क्लास के क्रम रहेगा। 24 घंटे में 2 बार, प्रातः 5 बजे और शाम को 5 बजे हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे।